हेलो एवरीवन, मैं शमरीन स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी मंत्रा में। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टेट एग्ज़ाम की, ठीक है, चाहे वो सी टेट हो या MP टेट हो या आपका UP टेट हो या रीट हो, किसी भी टेट एग्ज़ाम की या किसी भी जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम की, चाहे वो आपका KVS हो या आपका DSSS हो या आपका रीट हो या आपका SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि करंट अफेयर्स आते हैं, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है भाई, एक बेल आएगी, बेल आइकन आएगा, बेल पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर्स पे आज हम टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं टॉपिक कि भाई बाफ्टा अवार्ड हुए हैं, तो इनमें कौन कौन से आपके विजेता हुए हैं उनकी पूरी सूची आपको बताई जाएगी। और ग्रुप इंडिया के जो विनिम कर्णिम को बढ़ावा दिया इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सुपेस लॉन्च किया है, और ये क्यों लॉन्च किया है आगे की स्लाइड के पे हम ये चीज़ पढ़ेंगे। और नासा के ओडीसी ने मंगल ग्रह के मैपिंग के 20 साल पूरे कर लिए हैं, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ में दूती को पुरस्कार मिला है, कैसे मिला है, किस किस में मिला है, आगे पढ़ेंगे। और भारत और श्रीलंका के बीच प्रमुख संवाद हुए हैं, क्या संवाद हुए हैं आगे की स्लाइड पे। और नल के जल के लिए 1 लाख रुपए करोड़ निवेश करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री ने एक पहल की है सार्थक की, तो आगे स्लाइड्स पे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हमारे RBI ने एक पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। और हमारे रेल मंत्री ने एक विशेष ट्रेन को क्या दिखाई भाई, हरी झंडी दिखाई है। और भारत मैत्री कार रैली को रवाना किया गया है। भारत मालदीव आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई है। भारत और मालदीव के द्वारा आतंकवाद के ऊपर बैठक हुई है जिसमें आतंकवाद की निंदा की गई है। और भारत और चीन के बीच 11वें दौर की वार्ता संपन्न हुई है। एंड इसके अलावा मोदी ने मार्क रूट के साथ आभासी सम्मेलन किया है। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बाफ्टा अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाफ्टा अवार्ड जो है ना, वो आपके लंदन में ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो इसमें किसको भाई, देखो एंथनी है आपके, उनको द फादर मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड नामलैंड ने अपने नाम किया है। तो द ब्रिटिश अकादमी फिल्म और टेलीविजन अवार्ड्स, इसको बाफ्टा की फुल फॉर्म है। द ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन अवार्ड 2021 की घोषणा कब हुई भाई, 11 अप्रैल को हुई 2021 को। और ये जो कब कितने दिनों तक चली, 2 दिनों तक चली। और 10 अप्रैल 2021 की रात क्राफ्ट पर आधारित अवार्ड की घोषणा की गई थी। और उसके बाद 11 अप्रैल को बाकी अवार्ड्स की घोषणा हुई और ये 74वां बाफ्टा पुरस्कार आयोजन था। तो भाई कहाँ हुआ ये, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था ये बाफ्टा पुरस्कार जो था 10 और 11 अप्रैल को। और इस बात की घोषणा हुई कि जो बेस्ट एक्टर हैं उनका अवार्ड द व्हाइट टाइगर के अभिनेता आदर्श गौरव को नहीं दिया गया। ठीक है, द व्हाइट टाइगर के अभिनेता आदर्श गौरव को नहीं दिया गया, बल्कि द फादर के अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को दिया गया है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, नॉमलैंड को दिया गया है। चलिए, तो ग्रुप एम इंडिया ने विनीत कार्नी को बढ़ावा दिया। तो आप ग्रुप एम के बारे में पढ़ लेते हैं।
पीएम के स्वामित्व वाली मीडिया समूह ग्रुप इंडिया ने एक खेल और मनोरंजन के साथ साथ सामग्री अभ्यास के वरिष्ठ संसाधनों को बढ़ावा दिया है। ग्रुप एम में विनीत कार्निक को हेड स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के रूप में दक्षिण एशिया की एक बड़ी भूमिका दी गई है। वेब मेकर इंडिया के मुख्य सामग्री अधिकारी कार्तिक नागराजन ब्रांड सामग्री के प्रमुख रूप में ग्रुप एम इंडिया में अतिरिक्त जिम्मेदारी को संभाला जाएगा इनके द्वारा, कार्तिक नागराजन के द्वारा। तो भाई CGIASA बॉब्डे ने सुप्रीम कोर्ट का पहला AI संचालित अनुसंधान पोर्टल SA स्पेस लॉन्च किया है। तो SA स्पेस क्या है, कब लॉन्च हुआ है, अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना ने कहा कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में न्यायपालिका के लिए एक जो SCO जो सुपेस है वो न्यायपालिका के लिए लॉन्च किया गया और इतिहास में सुपेस का एक शुभारंभ, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है, इन्होंने ये बात कही है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कब किया है सुपेस का आरंभ? तो भाई 6 अप्रैल 2021 को पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल, तो ये है भाई आपका सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। इसका पूरा नाम है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ये लॉन्च किया गया है, 6 अप्रैल को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। तो किसने भाई, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं AS बॉब्डे ने इसे क्या कहा है भाई, हाइब्रिड सिस्टम और मानव बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के एक सही मिश्रण के तौर पर वर्णित किया गया है और इसे उन्होंने मानव बुद्धि के साथ जोड़ा है। और जो बॉब्डे हैं हमारे न्यायाधीश, उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI अदालत में निर्णय लेने में कोई भूमिका नहीं निभाएगा, ठीक है, निर्णय लेने में नहीं भूमिका निभाएगा, क्योंकि शुरुआत में इसको तो NV रमन्ना जी मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, सुपेस का अर्थ क्या है भाई? तो सुपेस का अर्थ है आपका सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। 6 अप्रैल 2021 को ये लॉन्च किया गया SS बॉब्डे द्वारा। तो ये सुपेस काम क्या करेगा भाई? सुपेस काम करेगा, शुरुआत में ये डाटा को संग्रह करेगा, मतलब कोई निर्णय नहीं लेगा ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये निर्णय नहीं लेगा, बल्कि शुरुआती दौर में ये डाटा को संग्रह करेगा, तथ्यों की खोज करेगा, शब्दों को संसाधित करने में सहायता करेगा और जिसके बदले में समय और कार्य की दक्षता में सुधार होगा, ठीक है। यह AI संचालित टूल को केवल जानकारी संसाधित करने और निर्णय लेने के लिए न्यायाधीशों को जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए इसको संचालित किया गया है और निर्णय लेने में इसकी कोई हिस्सा नहीं होगा, ठीक है, कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा इसके आधार पर। ये सिर्फ क्या करेगा, डाटा संग्रह करेगा और जानकारी उपलब्ध करवाएगा। और भाई शुरुआती चरण में से केवल आपराधिक मामलों से निपटने के लिए दिल्ली और बॉम्बे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को ही इसका जो है वो अधिकार दिया जाएगा प्रयोग करने के लिए। चलिए अब नासा के बारे में बात कर लेते हैं। तो नासा के ओडिसी ने मंगल ग्रह की मैपिंग के कितने भी 20 साल पूरे कर लिए हैं। 20 साल पहले 7 अप्रैल को लॉन्च किया गया था नासा का मार्स ओडिसी यंत्रयान और भाई ये काम करने वाला अब तक का सबसे पुराना अंतरिक्ष यान है, ऑर्बिटर, ठीक है, इसका नाम है ऑर्बिटर और इसका नाम उपन्यास 2001 स्पेस ओडिसी पर रखा गया है। को मंगल ग्रह की रचना को मापने के लिए भेजा गया था। मंगल के सबसे पूर्ण वैश्विक मानचित्रों को ओडिसी के अवरक्त कैमरे का उपयोग करके बनाया गया था, जिसे थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम या थेमिस कहा जाता है। चलिए अब दूती को भाई छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ नहीं छत्तीसगढ़ है, तो वीरनी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 100 और 200 मीटर में जकार्ता एशियाई खेल, ठीक है, कौन से एशियाई खेल भाई? जकार्ता एशियाई खेल में रजत पदक विजेता दूती चंद्र को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया जाएगा। तो भाई अभी क्या चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तो पूरा जो समारोह है उसका उद्घाटन 14 अप्रैल
2021 को आयोजित किया जाएगा। और 2019 में वे इटली में आयोजित विश्व विद्यालय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो उन्होंने 100 मीटर में भाई 11.22 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो भारत और श्रीलंका के बीच पुलिस प्रमुख को संवाद हुआ है भाई। भारत और श्रीलंका के जो पुलिस प्रमुख हैं, तो इनकी पहली प्रतिनिधिमंडल स्तरीय आभासी पुलिस प्रमुख की वार्ता 8 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई है। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अरविंद कुमार ने किया है। और श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किया है वो पुलिस महानिरीक्षक CD विक्रमत ने किया है। दोनों वैश्विक आतंकवाद समूहों सहित आतंकवादी संस्थानों के खिलाफ संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमत हुए हैं। तो भाई नल के जल के लिए 1 लाख रुपए करोड़ का निवेश करेगी सरकार। क्यों करेगी भाई? तो भाई सरकार इस वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में देश के प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल के जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस प्रकार के निवेश का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 3 वर्षों से अधिक जारी रहने की संभावना है। और इस वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए कठोर संयुक्त समीक्षा आवास 9 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ। तो शिक्षा मंत्री भाई, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल ने, उन्होंने एक पहल की है सार्थक। तो क्या है ये सार्थक पहल? तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 8 अप्रैल 2021 को एक पहल सार्थक शुरू की। तो सार्थक क्या है भाई? सार्थक का अर्थ है, इसको याद कर लेंगे भाई, पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स और टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट 5 क्वालिटी एजुकेशन, ये इसका अर्थ है। यह स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्थापित स्कूली शिक्षा के लिए एक सांकेतिक और विचार उत्तेजक कार्यान्वयन योजना है और अमृत महोत्सव तक समारोह के हिस्से के रूप में जारी रहेगा। तो ये बहुत वो इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो भी आप में से भाई टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लेंगे। सार्थक के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। भाई RBI ने पेमेंट बैंक में बैलेंस सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। तो RBI ने जो हमारी पेमेंट बैंक डिपॉजिट है उसे क्या कर दिया है भाई? 2 लाख रुपए कर दिया है और तत्काल प्रभाव से उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। पेमेंट बैंक तो आप जानते होंगे कि जैसे पेटीएम होता है आपका, और भी बहुत सारे पेमेंट बैंक हैं जिनसे कि आप पेमेंट कर देते हो। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट बढ़ा दी है और लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया और ये तत्काल से किया है। RBI ने कब किया भाई? 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की है और इसमें क्या किया है? डिजिटल पेमेंट को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। तो पेमेंट बैंक काफी समय से डिपॉजिट लिमिट बढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे और इससे पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया था। तो इससे क्या होगा भाई? पेमेंट बढ़ा तो दिए, तो इससे बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि डिजिटल लेन देन जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ही RBI ने पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस दिए गए थे। और रिजर्व बैंक ने 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि भाई पेमेंट बैंक से किसको फायदा होगा? कम आय वर्ग के जो MSME, गली मोहल्ले के छोटे दुकानदारों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो RBI के इस बड़े कदम से कम आय वर्ग, लघु उद्योगों और गली मोहल्ले के छोटे जो दुकानदार हैं उनकी जो भुगतान क्षमता है बढ़ेगी। तो ये भी एक अच्छा कदम उठाया गया है RBI द्वारा। तो ये प्रतिदिन 2 लाख रुपए तक के आसान भुगतान में जो है वो भुगतान कर सकते हैं। अभी इसकी जो सीमा है वो अभी 1 लाख रुपए है। तो भाई RBI का कहना है कि वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और पेमेंट बैंकों को अधिक लचीलापन बनाने के उद्देश्य से ही ये किया गया है। और RBI के जो गवर्नर है शशिकांत दास, उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने जब इसकी घोषणा की तो आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी है।
भुगतान का उपयोग कैसे कर सकते हैं भाई? रिजर्व बैंक की आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का उपयोग अभी केवल बैंक ही कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ने प्रीपेड बैंक कार्ड, कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेबल, पेटीएम इत्यादि को भी इस प्रणाली का उपयोग करने की छूट दे दी है। पेमेंट्स बैंक एक नजर में क्या क्या होते हैं भाई? भारत में पेमेंट्स बैंक कौन कौन से हैं भाई? पेटीएम हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आदि कुछ जो प्रमुख पेमेंट बैंक है। और पेमेंट बैंक जो है ग्राहकों को बचत खाते की पेशकश करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, ग्राहक जो है अपना रुपया जमा कराते हैं, और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य के साथ पेमेंट बैंकों को लाया गया था। और लोन जैसी कुछ विशेष वित्तीय सेवाओं की पेशकश ग्राहकों से नहीं करते ये, तो लोन नहीं ले सकते भाई आप पेमेंट बैंकों के जरिए, लेकिन हाँ अपना भुगतान कर सकते हो। तो भाई रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल रेल मंत्री जो हैं उनके द्वारा एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। कौन सी है ये ट्रेन? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 8 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है ध्यान रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोड़ा से नई दिल्ली कौन सी ट्रेन? हम सफर विशेष ट्रेन को झारखंड के गोड्डा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है भाई ध्यान रखेंगे। उन्होंने झारखंड में हंसडीडा गोड्डा नई लाइन भी समर्पित की है। और झारखंड ये जो ट्रेन है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई दुमका और गोंडा में सामाजिक आर्थिक विकास जो है वो हो पाएगा और उससे इसको गति मिलेगी। वर्तमान में झारखंड में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 36 रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। तो भाई भारत मैत्री कार रैली भी हुई है, और ये कहाँ हुई है भाई? पीएम कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 अप्रैल 2021 को भारत रूस मैत्री कार रैली को हरी झंडी दिखाई है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मैत्री कार रैली संघ IFCRA द्वारा आयोजित किया गया है। कार रैली 18 से 20 अप्रैल 2021 तक रूस में होगी, और यह 5वां IFCRA संस्करण है, और इसमें प्रतिनिधित्व करने वाले इंडिया के 14 प्रतिभागी हैं। तो भारत मालदीव आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई। तो भारत और मालदीव में भाई आतंकवाद के तो सभी लोग ही निंदा करते हैं, लेकिन भारत और मालदीव ने सीमा पर आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है और एक दूसरे को सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। प्रथम भारत मालदीव आतंकवाद विरोधी संवाद 18 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोनों पक्षों ने सुनिश्चित किया कि भाई इसको भाई दूसरे कोई भी आतंकवादी हमलों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा कोई क्षेत्र, और हम इसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो भारत और चीन के बीच भी 11वें दौर की वार्ता हुई है। भारत और चीन सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का अगला दौर 9 अप्रैल 2021 को हुआ, और दोनों पक्षों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 11वां दौर था। और ये वार्ता कहाँ हुई भाई? पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग के सेनाओं के विस्थापन के आगे के आवागमन पर ही केंद्रित थी, और आखिरी बार सैन्य कमांडरों की मुलाकात 22 फरवरी 2021 को हुई थी। पीएम मोदी ने मार्क रूट के साथ आभासी सम्मेलन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2021 को अपने नीदरलैंड के समकक्ष मार्क रूट के साथ आभासी सम्मेलन किया है। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर विस्तार से चर्चा की और रिश्ते को मजबूत करने के लिए नए नए तरीकों पर विचार विमर्श किया है। दोनों देश एक मजबूत आर्थिक साझेदारी का साझा करते हैं, और नीदरलैंड भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीदरलैंड जो है भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपके लिए लेकर आई थी, जो कि मैंने अलग अलग न्यूज़पेपर से लिए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको पढ़िए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप कमेंट कीजिए कि आपको और क्या क्या वीडियो चाहिए, किस किस टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय ऑल।